बिहार एसएससी के द्वारा एडिट ऑप्शन का लिंक ओपन कर दिया गया है। ठीक है, ये कुछ दिन पहले ही लिंक ओपन हुआ है, लगभग 1 घंटा पहले। और इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और कौन क्या क्या एडिट हो सकता है। ठीक है, क्या गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं और इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टाइपिंग जो हो आपका होगा किस फॉन्ट पर होगा। इसी नोटिस में आपको देखने को मिलेगा वो भी। और जो भी बात करेंगे ऑथेंटिक बात करेंगे, नोटिस के द्वारा बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है हम लोग कहाँ पे है तो बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और यहाँ से जिनका भी लॉगिन करना होगा, आप जैसे ही आप क्लिक हेयर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप क्लिक हेयर व्यू एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टीजमेंट आएगा। हाउ टू डिड एडिट द इंफॉर्मेशन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस खुल कर आएगा, जो आप किस मेथड से आपको अप्लाई करना है वो खुल कर आएगा। तो टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। उसी आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा कि टाइपिंग कैसे होगा, ये भी इसमें बताया गया है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। सब कुछ पहले ही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा चुका है कि और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराया जा रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी पहले वाला जैसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिले होगा। इसका एग्ज़ाम टाइम से हो जाएगा, हर चीज़ टाइम से होगा, इतना समझ जाइए। तो चलिए हम उस नोटिस को देखते हैं कि उस नोटिस में क्या क्या कहा गया है। पूरे बारी बारी से हम समझेंगे और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एडिट कर रहे हैं तो अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या है इस नोटिस में। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। ये पीडीएफ जो बिहार एसएससी के द्वारा दिया गया है, ये इंट्रोडक्शन है कि कैसे आप एडिट और अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञापन संख्या ये 2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये आप लोग देखे भी होंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट्स के महत्वपूर्ण निर्देश, इसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं। आपको एडिट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में 3 स्टेप्स से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उन 3 स्टेप को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। और ये समझना अति आवश्यक है, जो भी 25 लाख आवेदन आए हैं उस सभी लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो पक्का वो लोग गलती कर देंगे, इतना समझ जाइए। ये बिहार एसएससी का फॉर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर नहीं समझिएगा, गलती कर दीजिएगा, आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गलती बिल्कुल नहीं करना है, इसको अच्छा से समझ लेना है पहले। ठीक है, मान लेते हैं कि 8-10 मिनट में अगर आप समझ लेते हैं तो कोई आपसे गलती नहीं होगा, तो बहुत बढ़िया है। देखिए स्टेप 1 में इसका 1 नंबर कह रहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की विवरणी में एडिट करने हेतु आयोग के वेबसाइट, जो ये वेबसाइट दिया गया है, पर अपने यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो यूजर नेम है क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आपका पासवर्ड क्या है, आप जो आपका मेल पर प्राप्त हुआ होगा, ईमेल आईडी पर जो प्राप्त हुआ होगा या मैसेज भी आया होगा, तो वहाँ से आपका जो पासवर्ड होगा वही इसमें फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। बाय द वे, अगर आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप भूल जाते हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड का, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो वो उस पर क्लिक करके आप मतलब वहाँ से अपना पासवर्ड भी पा सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी पा सकते हैं। ठीक है, पंजीकरण संख्या तो आपका स्क्रीन पर दिख जाएगा, लेकिन आपका जो पासवर्ड होगा ईमेल पर आएगा। ठीक है, तो आप अपना ईमेल चेक कर लेंगे। अब बहुत से कैंडिडेट का ये हो सकता है कि ईमेल आईडी ही गलत हो गया। तो ईमेल आईडी अगर गलत हो गया है तो आपका यही उपाय है कि आप पहले ईमेल आईडी जो जैसा आप पहले से फॉर्म फिल किए हैं वैसा क्रिएट कीजिए अच्छा से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। जो कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप हमसे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देने का काम जरूर करेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट है कि लॉगिन करने के उपरांत एक नया पेज आएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन होइएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर, तो एक नया पेज आएगा। तब क्या होगा कि जिसमें अभ्यर्थी का विवरणी दिखेगा, यानी डिटेल्स दिखेगा आपको, मतलब जो भी आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, जो भी होगा। अभ्यर्थी
की विवरणी में यदि कोई सुधार मतलब करना हो यानी वांछित हो तो क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल पर क्या करना, उस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। और अभ्यर्थी देखिए क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसी में बताया गया है 5वां नंबर पॉइंट में। तो अभ्यर्थी का नाम में ये नहीं कि आप नाम ही चेंज कर दो, ऐसा नहीं, नाम नहीं चेंज करना है। उसका आप यही सुधार सकते हैं, उसका कोई डी के जगह ई लिखा गया, ई के जगह एफ लिखा गया, मतलब आप स्पेलिंग एरर को चेक करके आप सुधार सकते हैं। ठीक है, एडिट कर सकते हैं। माता या पिता का नाम में जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो तो ये आप सुधार कर सकते हैं। कोटि सामान्य या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, मतलब सामान्य वर्ग से होंगे, कोई कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग डाल दिए होंगे, पिछड़ा वर्ग के होंगे कोई ईवर फिल कर दिए होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग होंगे पिछड़ा वर्ग डाल दिए होंगे। ठीक है, ज़्यादा गलती ईबीसी में होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। तो ये अगर आप गलती किए हैं तो आप बिल्कुल आप सुधार कर पाएंगे। SC ST वाले ये सुधार ऐसे नहीं कर पाएंगे, SC ST वालों को सुधार नहीं करना है, उन लोगों का सुधार नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर वो सुधार करेंगे तो फिर उनका फी भी उनका कम लगा था, तो फिर इधर दिक्कत हो जाएगा फी वाला सेक्शन में। EWS प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की संख्या और निर्गत तिथि जो उसमें दिया गया है वो आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप सुधार कर पाएंगे अगर कोई इसमें गलती हो तो। जन्म तिथि सिर्फ दिन और माह सुधार कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ईयर साल नहीं सुधार कर सकते। जैसे 1999 लिखे हैं तो 1999 आप सही लिखे होंगे, 1998 आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन दिन और माह सुधार कर सकते हैं। ठीक है ना, सभी प्रकार के शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की निर्गत तिथि और प्रमाण पत्रों की संख्या, मतलब जितने भी सभी प्रकार के जो शैक्षणिक है उसका निर्गत तिथि आप सुधार कर सकते हैं। अब प्रमाण पत्र की संख्या जैसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का संख्या है उसको आप सुधार कर सकते हैं। एड्रेस में आप सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल एडिट कर पाएंगे एड्रेस में। ठीक है, अब देखिए ये जब आप सुधार ऑनलाइन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के उपयुक्त बिंदुओं को वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर पॉइंट में कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक लगाकर क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे वे अगले चरण में प्रवेश करेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करिएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन पर टिक लगाइएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में आप पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक कंडीशन है कि अगर आप नेक्स्ट पार्ट में पहुंच जाएंगे तो फिर पिछले वाले में कोई एडिट आप नहीं कर पाएंगे, इतना समझ जाइए। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए ये सबको करना है, जितने भी आवेदन जो भी लोग किए हैं सभी लोगों को करना है, ये नहीं कि आपका गलत है तो आप ही का करना है, सभी लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए 8वां नंबर पॉइंट है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगले चरण स्टेप पर जाने से पूर्व असीमित बार सुधार किया जा सकता है। यानी मतलब अगला जो चरण है उसके पूर्व में जो भी चरण है उसको आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चले जाइएगा तो फिर सुधार नहीं कर पाइएगा। अगले चरण पर जाने या फाइनल सबमिट पेज पर जाने के बाद पिछले चरण में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अब स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, कि स्टेप 2 में आपको ये देखना है कि अभ्यर्थी शैक्षणिक विवरणी 10th 12th टाइपिंग डिटेल। ठीक है, 10th 12th का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, फिर टाइपिंग डिटेल, कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट्स, कोई वांछित कोई सुधार मतलब आपको करना हो तो क्लिक हेयर फॉर एडिट एजुकेशनल डिटेल बिफोर अपलोड PDF, मतलब अपलोड PDF सर्टिफिकेट पर लिंक क्या करें, क्लिक करेंगे। ठीक है, उस जब लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो अभ्यर्थी शैक्षणिक विवरणी की उपरोक्त बिंदुओं पर वांछित सुधार सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका गलत होगा फिर आप सुधार करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में अगर कोई दिक्कत है तो सुधार करिए, नहीं तो स्टेप 3 में बढ़िए। तो स्टेप 2 को जैसे ही आप सेल्फ डिक्लेयर कीजिएगा तो आप स्टेप 3 में चले जाइएगा। ठीक है, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों को मूल रूप से स्कैन कर, यानी अच्छा से स्कैन करके, ये नहीं कि फ़ोटो मोबाइल से खींच लिए, ऐसा नहीं करना है। अपना साइबर में स्कैन कराकर अपना मेल पर करवा लेना है, उसके बाद आप भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, लेकिन पहले साइबर में आपको स्कैन जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कराना पड़ेगा। ठीक है, स्कैन कर संबंधित कलम में PDF फॉर्मेट में 50 KB से 1 MB के बीच में, मतलब फाइल साइज होना चाहिए, यानी 50 KB से लेकर
और 1 MB के बीच में आपका फाइल साइज होना चाहिए, तो सही है, क्वालिटी अच्छा रहेगा कि PDF में अपलोड करना है, ठीक है। और ये आप समझ गए। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा सुसंगत प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र अभिलेख अपलोड किए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सम्मत कार्रवाई की जा सकती है या अभ्यर्थित्व भी रद्द किया जा सकता है। तो ये ध्यान से आपको मतलब फिल करना है, जब भी फिल करना है बहुत ही ध्यान से बी केयरफुल होकर करना है। अब देखिए, आपका अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, आपका मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो 3 साल पर मिलता है वो लगेगा, इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र ये भी 3 साल के बाद मिलता है, तो ये इंटरमीडिएट का 3 साल का पर जो मिलता है ये लगेगा। अगर नहीं होगा तब ये आप इस पर आप करके कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मान लेते हैं किसी का अगर दिन नहीं पूजा होगा तो फिर नहीं मिल पाएगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यानी आप नहीं देना है, लेकिन अगर आप बिहार के हैं तो आपको ये अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। EWS, NCL और SC ST प्रमाण पत्र ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये भी 11 दिसंबर 2023 से पहले का होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। स्वतंत्रता सेनानी अगर आप हैं तो ये प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास है तो ये भी देना पड़ेगा। टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये भी देना पड़ेगा। अगर आप उसमें टिक लगाए हैं, अपना सर्टिफिकेट नंबर अपने अपलोड किया है, ये सब सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका फोटो युक्त कोई पहचान पत्र है, जैसे मान लेते हैं कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, तो इसको आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र ये सब देना पड़ेगा। बिहार सरकार के सरकारी संविदा पर कार्यरत अगर आप है तो ये सब प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अगर है तो, ठीक है। ये सब अपलोड करने के बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन पर टिक लगाकर, ठीक है, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप मतलब उसके बाद यदि किसी अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र को पुनः अपलोड करने की आवश्यकता होता है, आप पुनः भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, जब ये सब जब प्रक्रिया आप कर लेंगे तो उसके बाद प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक ऑन प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर भी क्लिक कर से आप मतलब आप ये भी प्रिंट निकलवा सकते हैं और ये भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन पेमेंट स्लिप, ये भी आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उसके बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, इसके बाद आपका पूरा प्रक्रिया ये कंप्लीट हुआ, एडिट का प्रक्रिया कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है कि अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि 11/12/2023 तक ही निर्गत प्रमाण पत्र की अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट ये बात कह दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ टाइपिंग के लिए हम आपको बोले थे कि इसी में टाइपिंग के लिए भी बता दिया गया है। अब देखिए, अब इसके बाद हम आपको बताए थे कि टाइपिंग के लिए भी इसमें इसी नोटिफिकेशन में आपको दे दिया गया है। तो हिंदी टंकन के लिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि मंगल फॉन्ट का यूज़ करना है, और अंग्रेजी टंकन के लिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, ठीक है, और रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा, ये सब टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है। तो बिल्कुल भी आयोग को ये मंशा नहीं है कि लेट करना है, सब कुछ आपको जल्दी जल्दी कर लेना है। परीक्षा शुल्क प्रभावित होने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अंकित लिंक आपको चेंज नहीं करने दिया जाएगा। और उसके बाद दिव्यांगता मतलब स्थिति, ये सब आपको चेंज नहीं करना है, ये सब चेंज नहीं हो पाएगा। वांछित सुधार के उपरांत अंकित किया गया डाटा अंतिम रूप से अपरिवर्तनीय होगा। तो बस यही सब बात इसमें कहा गया है। और टाइपिंग के लिए भी ये सब दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कौन सा फॉन्ट होगा। तो ये टोटल आपका बात ये क्लियर हो चुका है। अब इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास कोई अब डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई आपके पास डाउट हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। वो मतलब उसमें भी आप डाउट पूछ सकते हैं, थोड़ा सा इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिल जाएगा। 73 21 91 73 74 व्हाट्सअप नंबर है। ओनली व्हाट्सअप ही करना है, ये नहीं कि कॉल करना है, ठीक है, और मैसेज करना है। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, TK IQ Will ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।